जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों और महिलाओं से संबंधित। कौन सी लड़कियां और कौन सी महिलाएं होती हैं परेशान अपने जीवन में, किन किन बातों को सीखने की ज़रूरत है, क्या ऐसी बात है कि जिससे वो बिल्कुल अपने आप को हर दुविधा से, हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो बेहद आपके करीब पहुँचेगा और आपको पसंद आएगा। आपके इस जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होगा। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो देखा है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शादी से पहले यानी कुंवारी लड़कियों के बारे में। जो लड़कियां 9 साल से लेकर 18 से 22 साल की एज की हैं, तो उनको किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले कि जब लड़की बड़ी होती है, तो उसको घर से पहले बाहर वालों को पता हो जाता है कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं। तो लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। पहली बात, इतना पढ़ा रहे हो तो लड़का नहीं मिलेगा। दूसरी बात, चंचल बहुत है, कहीं सेट नहीं हो पाएगी। तीसरी बात, कुछ करने में मन नहीं लगता है या कुछ आता नहीं है, झगड़ालू है, लड़ाकू है या फ्रेश रहना पसंद करती है, एटीट्यूड ज़्यादा है, सस्ती समझती ज़्यादा है, कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। तो इस तरह की बातें लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। जिसकी लड़की होती है उसे भारी नहीं लगता है, पर जो लड़कियां उस लड़की से पीछे होती हैं, उससे कम सुंदर होती हैं, उससे कम अच्छा खाती पहनती हैं या उसकी सुविधाएं उन लड़कियों से कम या ज़्यादा होती हैं, तो ये समस्या देखने के लिए मिलती है। चाहे आप शहर में हो, देहात में हो या कोई अच्छी सिटी में हो, या ये कह लीजिए कि आप जहाँ भी हो, तो ये सबके साथ कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं। कॉलेज में भी, स्कूल में भी। जब आप छोटे होते हैं तो आपको नाम मिलता है कि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, इसके कारण अपना सेल्फ डिफेंस नहीं रख पा रहा है, तो ऐसा है, रोता रहता है, अन्य बच्चे मार देते हैं। जब बड़ी होती है तब ये होता है कि खुद से ही शैतान है, किसी का सुनती नहीं है। जब उससे भी बड़ी होती है तब ये सुनने के लिए मिलता है कि वो तो किसी के चक्कर में है या ये है या वो है, अनेक प्रकार की बातें। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे प्रैक्टिकल के रूप में मैं बात की हूँ, लोगों को देखी हूँ, समझी हूँ, और उन सब में यही चीज़ जानने और सुनने समझने के लिए मिली है। तो इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हर एक लड़की के साथ एक उम्र में या इस उम्र में समस्या आती ही आती है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें, माता पिता या ये कह लें कि वो लड़की। तो सबसे पहला, माता पिता को अपनी बेटियों को समझाकर ये रखना चाहिए कि बड़े होने के बाद आप उनके दोस्त बने, ना माँ ना पिता बने। माँ पिता सिर्फ आप जिम्मेदारी के लिए बन सकते हैं, लेकिन आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए और जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए, समझने के लिए, खुशी खुशी उस जिम्मेदारी में खुद को एडजस्ट करने के लिए, अपने बच्चों का दिल जीतने के लिए, आपके बच्चे गलत रास्ते पर न जाएं, इसके लिए फ्रेंडशिप होना आपका बेहद जरूरी है। जब कहते हैं कि माँ के कपड़े बेटियों को आने लगे और पिता के पैर का चप्पल बेटों को आने लगे, तो हर माँ बाप को अपने बच्चों का फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो बाहर के माहौल से सीखेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, वो पूरा माहौल अपने घर में पूछ सकें, जान सकें, समझ सकें और अपनी अच्छी और बुरी बातों को भी आपके सामने अच्छे से रख सकें। इसलिए कि बच्चे जब एक उम्र आती है तो उनको एक ऐसा फ्रेंड चाहिए होता है या कुछ एक ऐसा रिश्ता चाहिए होता है जिससे वो दिन में क्या किए, नहीं किए, किससे मिले, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, वो सारी चीज़ें समझ में उनको आए, और वो नहीं कर पाएँ तो करें या ना करें, इन बातों को भी वो समझ पाएँ। तो इसके लिए उन बंद करो, जल्दी अंदर आओ। इसके लिए उनको समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को, तो अपने बच्चों का फ्रेंड्स बन के ज़रूर रहना चाहिए।
तो बच्चे इस बात को मानने और समझने लगते हैं जब उनके आप फ्रेंड बन जाते हैं। तो दूसरी बात और ये है कि बच्चे अपनी मर्जी की बात तभी आपको बता पाते हैं जब आप उनको खुलकर अपने तरीके से बात करते हैं। हर समय बच्चों को दबाव देना, हर समय मारना पीटना, बच्चों की बातों को ना सुनना, बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है, किन किन चीज़ों की जानकारी वो सोच रहे हैं कर रहे हैं, एक समय पे क्या क्या बच्चों को चाहिए, ये समय हमसे बीता है तो हमें इस चीज़ का प्रैक्टिकल है, क्या कराएंगे नहीं कराएंगे, ये सारी बातें आपको पता होती है। तो बच्चे जब आपसे पूछते हैं तो उन बातों का अच्छा और सटीक जवाब आप दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी माँ बाप को सीखना चाहिए और बच्चों को भी ये बात माँ बाप से समझनी चाहिए कि जो बात आपको अच्छी और बुरी आपके माता पिता आपके अपने बताएंगे, बाहर वाले कमी को छुपाकर सिर्फ आपको अच्छा ही बताएंगे। तो वो बातें आपको शायद आपकी मंजिल तक न ले जाएं, पर आपके माता पिता की बातें हमेशा मंजिल तक ले जाएंगी। क्योंकि शादी से पहले माँ बाप स्वार्थी नहीं होते हैं, बच्चों से उसी प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं जिस प्रकार से एक पेड़ में कट लगाने के बाद पेड़ की अहमियत नहीं होती है। बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ और पिता के दिन खराब हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये एक्सपीरियंस होता है कि बच्चों को माता पिता से और माता पिता को बच्चे से खुलकर बात करना, समझना और एक दूसरे को थोड़ा बहुत समय ज़रूर देना चाहिए। अब मैं कहने जा रही हूँ जो वो भी लड़कियों को ध्यान से सुनना चाहिए। एक उम्र में, इसी उम्र में यानी 9 साल से लेकर 18 से 22 साल तक की उम्र में शरीर के हार्मोन्स चेंज होते हैं, समय बदलता है। इसमें आप युवा अवस्था को देखते हैं और ये अवस्था आपके जीवन में रंग, तरंग, मनोरंजन, सिनेमा, ये कहिए सिनेमा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिनेमा हॉल टॉकीज हो, मैं ये कह रही हूँ कि सिनेमा में जिस प्रकार का मनोरंजन आपको होता है उस प्रकार आपके जीवन का सिनेमा भी आपके सामने चलता है। ये नहीं है कि परफेक्ट चलता है, पर चलता है जिसमें आप सोचकर समझकर अकेले में भी खुश होते हैं, अकेले में खुद को सोचते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं और अपने ज़रूरत को महसूस करते हैं। तो इस समय में माता-पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे पर ध्यान दें, कभी अकेला छोड़ने की कोशिश मत करें। जहाँ तक हो साथ लेकर सोना, साथ लेकर उठना, समय से साथ, साउंड कम करो, समय से साथ रखकर काम करना और काम को समझना भी ज़रूरी होता है। इस समय में माँ-बाप को 5 चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। पहला, बच्चों को व्यस्त रखें, पढ़ाई के बाद अगर टाइम मिलता है तो घर के काम-काज और ज़िम्मेदारियों में फँसाकर सिखा कर रखें। क्योंकि बच्चा व्यस्त नहीं होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा। दूसरा, जब बच्चे का कहीं मन नहीं लगता है तो आर्ट बनाने और करने में मन लगता है, तो उसमें आप व्यस्त कर दें। तीसरा, किसी भी कार्य को, ऐसे कार्य को करने के लिए रखें कि जिसमें बच्चा ऊबे भी नहीं, मनोरंजन भी हो, टाइम भी निकल जाए और उसको उस बात को करने में मज़ा आए, अच्छा लगे। चौथा, बच्चे को टाइम से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी, बी12 इत्यादि, ये मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन से संबंधित यानी फल फ्रूट से संबंधित और प्रोटीन से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों पर भी आप फ़ोकस करें कि आपके बच्चे को स्वास्थ्य के हिसाब से क्या-क्या चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। मन जो सोचता है वही शरीर हमको दिखाता है और शरीर जिस प्रकार का होता है, मस्तिष्क हमारा उसी तरह से काम करता है और काम के माध्यम से पता चलता है कि हम कितना खुद को डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस डेवलपमेंट को सही और सही रास्ते पर लाने के लिए आपको इन सारी चीज़ों पर, बारीकियों पर, छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जानते हैं तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि इस समय में आप ज़्यादा किसी से मिलना-जुलना, बात करना बंद करें। जब बड़े होने के बाद एक उम्र होती है तो आवश्यकता से अधिक लोगों से मिलने पर, गलत लोगों से मिलने पर हम समझ नहीं पाते हैं कि लोग कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे बात करते हैं, उनको क्या पसंद है, ये हाव-भाव हमारे बच्चों पर अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों को सबसे मिलना, सबसे बात करना, सबको समझाना, सबके प्रति
खुद को उदारता रखना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें अगर बच्चों को आप बंद करेंगे तो बच्चे आपके माहौल में, आपके संस्कार और आपके मर्यादा में पलेंगे, बढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर दूसरे से आप वही रखेंगे तो बच्चे उनको देख कर एक उत्सुकता मन में बनाते हैं कि यही अच्छा होगा, मुझे यही करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि गलत चीज़ों में आनंद ज़्यादा आता है। गलत चीज़ें जल्दी से अट्रैक्ट कर लेती हैं, गलत चीज़ें जल्दी से मनोभाव को समझती हैं और उन्हें कैच करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है, संस्कार हमेशा समय लेता है, मर्यादा हमेशा समय लेता है, सफलता हमेशा समय लेता है, सुविचार हमेशा समय लेते हैं। तो इसको समय जितना चाहिए उतना देने के लिए गलत वार्तालाप, गलत समय, गलत बर्ताव और गलत माहौल से खुद को बचाना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ें खुद करेंगी या आप खुद करेंगे, अगर आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, तो इन चीज़ों से खुद को आप बचाएँगे। तो ये आपको आने वाले समय में जब आपकी 21 से 22 साल की एज होगी तो आपकी मैच्योरिटी इतनी फिट हो जाएगी कि अच्छा और बुरा चीज़ों का आप समझ रखेंगे। आपके अंदर की कैपेसिटी जो होगी वो समझदारी से पेश आने लगेगी। आपका जो विचार होगा अत्यधिक मजबूत हो जाएगा। मन आपका आपके बस में हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियाँ यानी पंच इंद्रियाँ जो हैं, आँख, नाक, कान, गला, जीवा, ये सब कुछ आपका आपके हिसाब से काम करने लगेगी। आपकी आँखें बोलेंगी कि मुझे यही दृश्य अच्छे लग रहे हैं, देखना है, तो आपका मन कहेगा कि नहीं देखना है, ये हमारे लिए गलत है। आपका मन होगा कि मैं आज यही खाऊँ जो मुझे अच्छा है, तो आपके विचार मजबूत होंगे तो आपको बताएँगे कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इसे नहीं खा सकते या ज़्यादा नहीं खा सकते। आपके कान आपको अच्छे लगते हैं गाना सुनने में या ये कह लीजिए कि मनपसंद चीज़ों को अपनी बड़ाई को सुनने के लिए, तो आप गंभीर जब होंगे, आपकी उम्र एक होगी, मैच्योरिटी आपके अंदर फिट हो जाएगी, तो आपकी अंतरात्मा कहेगी कि मुझे वही चीज़ सुननी और देखनी है जिससे हमारा जीवन यानी हमारी लाइफ, जो हमारे लाइफ का लेसन है, परफेक्ट लाइफ है, वो लाइफ टू लाइफ परफेक्ट लाइफ में बदल जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें। चौथा, सभी लड़कियों को इस उम्र में या लड़कों को सीरियस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है समाज में सिर्फ लड़के ही खराब होते हैं। 50 में 30% लड़कियां भी खराब होती हैं कहीं-कहीं, क्योंकि आजकल जो चल रहा है, ड्रम में पैक कर देना, पहाड़ों से गिरा देना, बाथरूम में दफना देना, ये लड़कियां ही कर रही हैं। तो इसलिए लड़कों को भी लड़कियों को समझना पड़ेगा, उन्हें टाइम देना पड़ेगा। तो लड़कियों से संपर्क कम बना के रखें, क्योंकि आपके जीवन में जब दोनों अपर मिलेंगे, कहा जाता है कि लड़कियां और लड़कियां, लड़के और लड़के मिलते हैं तो दिक्कतें नहीं होती हैं। पर दोनों गुणसूत्र अगर एक समान नहीं होंगे, अलग-अलग प्रभाव के होंगे, तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी और आप रास्ता भटक जाएँगे। तो इसलिए रास्ता आप ना भटकें, अलग-अलग रहें, खुद को अकेला रखें। एक कहावत है कि अगर जब आप अकेले होते हैं, तो आप खुद को उतना समझते हैं जितना लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। अकेले रहने में आप खुद को समझते हैं, खुद को समय देते हैं, खुद के मानसिक रूप से निखार लाते हैं, खुद का जीवन परफेक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करने की, कैच करने की पावर आपके अंदर आती है। तो जब वुमेन पावर या गर्ल्स पावर जागृत हो जाती है, तो वो लड़की एंजल बन जाती है या वो महिला देवी का रूप हो जाती है। तो इसलिए इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छा कौन कह रहा है, बुरा कौन कह रहा है, इसमें अपने समय को मत खपाएँ। खुद का इतना मेहनत करें कि आपको नहीं, आपके समय को जवाब देने में देर ना लगे और आपका जवाब आपका समय दे दें। तो ये रहा उन लड़कियों के लिए विचार। अब हम चलिए जानते हैं कि लड़कों के लिए क्या है। तो लड़के 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहला, उम्र रहते हुए खुद को पहचानें, खुद को समझें और सही रास्ते पर चलें। जिससे अगर वो जीवन में अपने लाइफ में फिट हो जाते हैं, तो कभी भी उनको उनके मनपसंद की ही चीज़ें मिलेंगी और वो मनपसंद की लड़की से ही शादी कर पाएँगे या मनपसंद का लाइफ अपने जी पाएँगे। कि एक बार जब आपके अंदर पावर और आपके हाथों में पावर होता है, तो आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को सेट कर पाते हैं, स्वयं से अच्छा और बुरा निर्णय ले पाते हैं और ये निर्णय लेने के लिए आपकी ज्ञानेंद्रियाँ आपका साथ देती हैं। दूसरा,
कभी भी लड़कों को उम्र रहते हुए ही पढ़ाई के माध्यम में काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत ही ऐसी चीज़ है कि दुनिया में आपको सारी चीज़ें दिला सकती हैं जिसकी आप इच्छुक होंगे या जो समय आपके जीवन में इच्छुक होगा। कभी भी लड़कों को तीसरा नंबर है कि लड़कियों के संपर्क से बचना चाहिए, क्योंकि लड़कों का हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है। वो थोड़े से ही टच या कैच करने में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो युवा अवस्था में लड़कों से ये चीज़ें सोचने और समझने की शक्ति छीन लेती है। तो इसलिए अपने कैचिंग पावर को मजबूत करने के लिए उन चीज़ों से हमेशा बचे रहें कि जो चीज़ें आपको खुद को समझने मत दें। चौथा, लड़कों को ये चीज़ चाहिए कि समय रहते ही अपने सक्सेस को पा लें, क्योंकि उम्र और समय बीत जाने के बाद आप अपने जीवन में सिर्फ कठिनता और कठिन मार्ग को ही पाते हैं। सुख और सुविधाएं या समृद्धि आपके पास नहीं आती है, जिससे आपको आपके जीवन में सम्मान भी नहीं मिलता है अपने ही परिवार में, बाहर की तो बात ही अलग है। और पांचवा, काबिलियत हमेशा अपनी परफेक्ट बनाएं, चरित्र अच्छा बनाएं, संस्कार में रह के जीने की कोशिश करें। तीसरा, कभी भी मर्यादा में रहें। चौथा, हर मर्यादा का पालन करें। और पांचवा, अपने धर्म का पालन जरूर करें। इससे आपको सकारात्मक शक्तियाँ, मजबूती और लोगों में मान सम्मान का भाव देता है। खुद को आप समझते हैं और आपकी कुंडली चक्र जो होता है जागृत होता है, जिससे आपको सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। अब हम जानते हैं उन औरतों के बारे में। अभी तक आपने सुना लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, अब सुनेंगे औरतों के बारे में कि कौन सी औरतें ससुराल में परफेक्ट बैठ पाती हैं और किस औरत को लोग कुछ चाह के भी नहीं बिगाड़ सकते हैं खुद गलत रहते हुए। पहला, वो अपने सभी काम के प्रति ईमानदारी दिखाए और अपने नियम का पालन करें, मर्यादा का पालन करें और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ज़रूर समझें। दूसरा, बड़े और छोटे का सम्मान करें और उस बात पे निर्भर रहें जो काम उसको करना चाहिए, जो उसकी ज़िम्मेदारी है। तीसरा, आप सच बनें, सच है अगर तो बोलने की ताकत भी रखेंगे और कोई आपका चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे आप जिस घर से हों, जिस पालन-पोषण के हों, समय के अनुसार अपनी ज़िम्मेदारी को सँभालने की कोशिश करें। चौथा, उस हर लड़की को अपने ससुराल में परफेक्ट माना जाता है जो लड़कियां समय के अनुसार और समय के रहते लोगों को सुनना, समझना, जवाब देना, जवाब लेना, बातें करना, अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाना। अगर आपके मर्यादा के प्रति कोई आपके खिलाफ भी है, अगर आप अपनी जगह पे सही हैं, तो चाह कर भी कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता है और चाह कर भी आपकी वजह से आपके माता पिता को परेशान नहीं कर सकता है। पांचवा, हर लड़की को चाहिए कि अपनी सोच और समझदारी के अनुसार चाहे जहाँ रहे अपनी जगह जरूर बनाए, क्योंकि लड़कियों के कोई घर नहीं होते। एक गाना ट्रेंडिंग में था, मुझे घर का पता पक्का दो, मेरा कौन सा घर है बता दो, ना ससुराल हुआ मेरा, ना मायका है मेरा। तो ये बिल्कुल मैं थोड़ा राग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि अभी मैं आपसे बातें कर रही थी तो सोचना थोड़ा सा वो था शब्द, लेकिन मैं गा भी सकती हूँ। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें कि लड़कियों का ना ससुराल होता है, ना मायका होता है। लड़कियों का होता है संस्कार, लड़कियों की होती है मर्यादा, लड़कियों के होते हैं विचार, लड़कियों की होती है जिम्मेदारी, लड़कियां होती हैं माँ, लड़कियां होती हैं पत्नी, लड़कियां होती हैं बहन, लड़कियां होती हैं बेटी। बेटी बनकर पिता का सर ऊंचा करना और उनके धर्म को बढ़ाना, संस्कार में जीना। पत्नी बनकर उनके कुल को बढ़ाना, उनके कुल को आगे ले जाना, उनके धर्म में, उनके कर्म में, उनके अच्छे कर्मों में, बुरे कर्मों में साथ देना और उनके साथ रहना, सुख और दुख में एक होना। माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चों के प्रति उदारता, प्रेम, समर्पण, सुंदरता का न्यौछावर और इसकी जगह पे अन्य जरूरत पर देवी, दुर्गा, चंडी, काली का रूप लेना। तो ये रहा लड़कियों के विचार। क्या ये विचार आपको पसंद आए? क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ सीखा और कुछ जाना तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिएगा माँ दुर्गा के नाम से।
और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह से नए विचार के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय माता जी।